जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबके? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई, अपनी एंजॉयमेंट, अपनी लाइफ को जी रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ और बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। एक्सरसाइज 12.3 पे थे हम लोग। 12.2 हमने लास्ट सेशन में पूरी की पूरी कर ली थी। आई होप कि आप लोगों ने वो अच्छे से देखकर अपने होमवर्क को पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। ये सिर्फ एक क्या है, जिसे कहते हैं इमेजिनेशन है। रियलिटी से इसका कोई वास्ता नहीं है। आपने नहीं भी करा होगा तो प्लीज कर लेना, क्योंकि करना बहुत जरूरी है। आपके एंड पे खत्म होना बहुत जरूरी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 12.3, मैं आपको इस एक्सरसाइज की ना कुछ अच्छी चीजें बताता हूँ। अच्छी अच्छी चीजें क्या है कि इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको कुछ भी सीखना नहीं है। मीन्स कुछ भी नया नहीं सीखना है। आपने जो पिछले 2 चैप्टर्स 12.1 एंड 12.2 में पढ़ा है, सारा का सारा पोर्शन वही काम आएगा। बस यहाँ पर क्या होगा ना, आपके लॉजिकल स्किल्स चेक करी जाएगी कि आप कितना नॉर्मल लॉजिक लगा सकते हो। बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना, टुच्चा सा लॉजिक लगाना है और आपके सारे क्वेश्चंस इसमें हो जाएँगे। जो चीज़ आपको अगर मुझे लगेगा कि भैया इंपॉर्टेंट है, ये लिखवाना चाहिए, बताना चाहिए, वो मैं बता ही दूँगा। सो क्या कर रहे हैं, क्लास को क्वेश्चंस के साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, ठीक है? एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्लीज आप मेरे संग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी मजा आएगा हमें। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन, ओके। फिगर 12.19। यार पता है, मैं तो एक चीज बताना भूल ही गया। इसमें ना 12.3 में आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें जिसमें फिगर ना दे रखी हो। सारे क्वेश्चन में इसमें फिगर दे रखी है आपको। भैया एक और डाउट आ गया, मैंने कहा क्या? ये फिगर हमें एग्जाम में बनानी है? बच्चों अगर बना सकते हो तो बना लेना। वैसे मुझे जो लगता है आपको बना ही लेनी चाहिए। वो क्या करता है ना, एग्जामिनर पे एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करता है कि बच्चे ने बनाया हुआ है, ठीक है। शेडेड रीजन फिगर 12.9, ऑब्वियसली ये वाली फिगर है। इफ PQ इज 24 सेंटीमीटर, PR इज 7 सेंटीमीटर, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। भैया आपको क्या बताना है इसमें? इसमें आपको बताना है कि भैया 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 आपको इसमें बताना है ये वाला शेडेड रीजन। एक तो आप देख रहे हो ये वाला, दूसरा ये वाला रीजन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना यहाँ पर। एक बात बताओ, आपको नहीं लग रहा कि अगर आप इस सर्कल की बात करें, मैं कहता हूँ इस सर्कल की बात भी मत करो। भैया क्यों? भैया देखो, अगर आपको ये पूरा सर्कल दिख रहा है तो वो गलत हो। अगर आप ये सोचो कि ये शेडेड रीजन किस तरफ है, सिर्फ सेमी सर्कल पे नहीं पड़ा हुआ। अगर आपको सिर्फ ये शेडेड रीजन सेमी सर्कल में ही दिखना चाहिए, तो अगर आप अभी उतारना कुछ नहीं है, इस सेमी सर्कल के एरिया में से सेमी सर्कल का एरिया निकालो तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। ये पूरा एरिया आ जाएगा इतना। और इस पूरे एरिया में से बस आपको माइनस क्या करना है, ये वाला एरिया। तो आपका ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा। मैं दोबारा बताता हूँ। देखो, मैंने क्या बोला, अगर आप एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल रहे हो तो ये पूरा एरिया निकल के आ जाएगा। डन है? ये पूरा एरिया। और अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था? ये वाला जो मैं येलो से वो कर रहा हूं आपको। अगर आप और आपको एरिया चाहिए कौन सा, अब आपको चाहिए कौन सा एरिया ये भी देख लो। आपको एरिया बस चाहिए ये वाला, ये रेड वाला। तो भैया सिंपल सोचो, जो पूरा पहले मैंने वो जो गाजरी कलर करा हुआ था, ऑरेंज टाइप ऑफ, उसमें से अगर आप येलो वाला माइनस कर दो तो रेड वाला पोर्शन ही बचेगा। अरे बच्चों, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि भैया एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दोगे तो भैया आपका शेडेड रीजन ही आएगा। सिर्फ आपका शेडेड रीजन आएगा यहाँ पर। तो सेमी सर्कल में से आपको क्या माइनस करना चाहिए? सेमी सर्कल में से आपको माइनस कर देना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। सेमी सर्कल में से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना है और आपका काम बन जाएगा। भैया हमें ये कैसे पता चलेगा एग्जाम में? आपको क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से पढ़ना है। आपको बस यहाँ पर देखना पड़ेगा कि फिगर कहाँ पर रुकी हुई है आपकी। मीन्स जहां फिगर आपकी फंसेगी आपको उसी पे ध्यान देना है। और सोचो, अगर कुछ बच्चे इसमें से एरिया ऑफ सर्कल को माइनस करते तो वो नहीं आता ना। एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करोगे तो ये वाला एरिया भी आ जाएगा आपका। और ये पोर्शन हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या लगेगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। भैया वो बातें तो हो गई सारी। आप ये बताओ एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है? मैंने कहा बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ आपको सबसे पहले पता है क्या लिखना है? एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और यहां आपको एक लाइन लिखनी है। उस लाइन की मैं एक दो बातें बताऊंगा आपको। अगर आपको समझ आता है तो अच्छा, नहीं आता तो और भी अच्छा। क्यों? क्योंकि वो ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। वो एक थ्योरम है जो एक प्रूफ करनी पड़ेगी यहाँ पर वो मैं ना प्रूफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। क्योंकि क्वेश्चन नंबर वन ना, क्वेश्चन नंबर वन एग्जाम में एज इट इज आता है। पूरा यही क्वेश्चन उतर के आता है वहां पर, अगर आता है तो इसीलिए इस पे ना बस आपको ये याद रख लोगे तो चलेगा। तो एंगल पी मैं कह रहा हूँ 90 डिग्री का है। मैं क्यों कह रहा हूँ? एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। भैया अगर सेमी सर्कल के अंदर कोई एंगल बनता है तो 90 डिग्री का होता है। इसके ऊपर ना एक थ्योरम है सर्कल के लेकर कि भैया जो दो कॉर्ड होती है, मतलब ऐसी कुछ थ्योरम है कि जो दो कॉर्ड आपस में अगर मिलती है और वो भी सर्कमफ्रेंस के ऊपर, देखो आप अगर देखोगे तो आरपी भी एक कॉर्ड है और अगर आप देखोगे तो क्यूपी भी एक कॉर्ड है।
और ये कहाँ मिल रही है बेटा, ये सर्कमफ्रेंस में मिल रही है सर्कल के, तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है। ये एक थ्योरम है, आप अभी के लिए इसको सिर्फ याद रख लो, चलेगा, मेरे को चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इसको याद करके रखो, ठीक है। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ 90 डिग्री का, बिकॉज पी क्यू आर, यहाँ बिकॉज की जगह सो कर लो, तो पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्राइंगल, और इसके बाद अगर आप थ्योरम लगाओगे तो थ्योरम क्या लगेगी, आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर पी का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। डन है, ये आपने पाइथागोरस की थ्योरम लगा दी पूरी की पूरी। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको कुछ चीजें दे रखी है, पी आर यानी कि आर पी और पी आर एक ही बात है, ये आपको कितना दे रखा है, आपको 24, आप इसका स्क्वायर करो। क्यू पी आपको कितना दे रखा है, तो पी क्यू या फिर क्यू पी एक ही बात है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये लो, मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ मैं इसको पी आर का स्क्वायर ही लिख देता हूँ, और इसको दूसरे वाले को मैं पी क्यू का स्क्वायर लिख देता हूँ। अगर आप देखोगे तो पी आर 24 है, 24 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, पी क्यू आपका कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे। भैया अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो 625 आएगा, स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे प्लस माइनस 25 आएगा, बट आपको अपने को ऑब्वियसली प्लस वाला लेना है। ये क्या आएगा यहाँ पर, ये आ गया आपका 25। तो ये आपने क्यों निकाला भैया, आर क्यू आपने क्यों निकाला, देखो क्योंकि मैंने बोला आप यहाँ लिखोगे, ये पूरा आपको ऐसी कॉपी करना है बच्चों, ये बिल्कुल फेयर प्रेजेंटेशन चल रही है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये आपको मन करता है तो आप वो फिगर का नाम लिख देना, जैसे मैंने अगर आपको लिखता है ना कि आर पी क्यू आपको लिखना है तो आप लिख लेना, सेमी सर्कल के लिए आर ओ क्यू पी ऐसे पूरा लिख लेना कि प्रेजेंटेशन टाइप पे कि आपको ये सेमी सर्कल है, समझ जाएगा एग्जामिनर। तो भैया फॉर्मूला लिखोगे 1/2 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लगाओगे, बताओ जल्दी बताओ मुझे क्या लगाओगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाने की सोच रहे हो आप लोग, 1/2 बेस इंटू हाइट क्या लगाओगे बताओ, यहाँ पर बेस क्या है हाइट क्या है बताओ जल्दी। तो भैया 1/2 बेस इंटू हाइट लग जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला, भैया राइट एंगल ट्राइंगल है लगा सकते हो। तो अगर यहाँ 1/2 देखो, बेस कितना हो जाएगा आपका, बेस बेस ये आरपी आपका बेस हो गया, बेस कितना दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में आपको, बेस आरपी यानी कि पी आर 7, हाइट आपको कितनी दे रखी है क्यूपी, क्यूपी कितना है यानी कि पी को कितना है आपका 24, आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आपके सामने। भैया पाई की वैल्यू क्या रखनी है, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, क्वेश्चन के पहले पड़ाव पे आपको बोला हुआ है कि पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। कम ऑन, इस क्वेश्चन को जल्दी से कॉपी करो, आगे सॉल्व आपको करना है। मैं सिर्फ इसमें मोस्टली क्वेश्चन को मैं यहीं पर छोड़ दूंगा, पूरा कराकर सॉल्व आपको घर पे करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा इसमें। कम ऑन, इसको नोट करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं फिर हम, नोट करो, करो करो कॉपी करो पूरे को। हटा रहा हूं मैं अब इसको, ठीक है, हटाते हैं इसको। ये अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो मेरे साथ। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ोगे, एक बार में क्लिक होगा, उसमें भी कोई ज्यादा हाई तौबा नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, फिगर 12.20, फिगर ये रही, रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर ओ 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड एंगल एओसी इज 40 डिग्री। भैया बातें मैं सारी की सारी करूंगा आपके साथ, टेंशन मत। अब मुझे बस आप ये बात बताओ, ये बात बताओ मुझे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल शायद मैंने पहले बता दिया है, मैंने मेरे को लगता है कि मैंने बहुत पहले ही बता दिया था आपको, और शायद आपको पता भी होगा। नहीं भी पता, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मींस सिंपल, दो सर्कल होंगे, सर्कल इन द सर्कल, जिसमें उनका जो सेंटर है वो सेम रहेगा, ऑब्वियसली रेडियस चेंज रहेगी क्योंकि ओवरलैप तो होगा नहीं, रेडियस एक की छोटी होगी एक की बड़ी होगी। अगर आप इस फिगर को देख रहे हैं तो इसका सेंटर ओ है, एक की रेडियस आपको यहां से यहां तक दे रखी है, दैट इज 7 सेंटीमीटर, और दूसरे की रेडियस ये पूरी दे रखी है, दैट इज 14 सेंटीमीटर। आपको बोला हुआ है कि भैया ये वाला एरिया निकालना है शेडेड रीजन। मुझे भाई एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आप सारी चीजों को भूल जाओ प्लीज, सारी चीजों को भूल जाओ, आप बस मुझे इतना बताओ, सिर्फ जो पूछ रहा हूं कि अगर ये वाली पूरी फिगर मैं गायब कर दूं, पूरी फिगर मैं गायब कर दूं, और मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि ये पूरा सेक्टर का एरिया बताना है, तो आप क्या बोलोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बोलोगे भैया कोई बड़ी बात नहीं कर रहे आप क्या कह रहे हो, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा थीटा कितना, तो आपने कहा एंगल एओसी 40 दे रखा है ना, तो 40 डिवाइडेड बाई 360, 22/7
पाई हो गया आपका, आर कितना है आपका 14 का स्क्वायर, क्योंकि बड़े वाले का सेक्टर का एरिया निकाल रहा हूं मैं यहां से लेकर यहां तक, मींस ए ओ, ये पूरा का पूरा मान लो ए बी ओ डी सी ए, ये पूरा का पूरा मींस वो निकाल रहा हूं मैं एरिया। अगर आप ये पूरा का पूरा एरिया निकाल रहे हो तो यही फॉर्मूला लगाओगे। बट एक बात समझना, अगर आप इस पूरे एरिया को निकाल रहे हो तो उसमें ये वाला एरिया भी कवर हो रहा है, यहाँ जहां 40 लिखा हुआ है ना, ये एरिया भी कवर हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि भैया इस पूरे सेक्टर में से छोटे वाले सर्कल का सेक्टर माइनस करोगे तो वो सिर्फ यहीं तक होगा। सॉरी, छोटे वाले सर्कल का जो सेक्टर देख रहे हो ना आप, सिर्फ यहीं तक होगा। तो एक काम करो, बड़े वाले सर्कल के सेक्टर से छोटे वाले सर्कल का सेक्टर माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आया, मैं अभी आपको दोनों चीजें करवा रहा हूँ, आप मेरे संग नोटिंग स्टार्ट कर दें। आप फेयर पॉइंट कर रहे हैं हम लोग। नहीं समझ आया जिसको, सारे नोट करें बस, मैं आपको धीरे धीरे बात समझा दूंगा। एरिया ऑफ सेक्टर ए बी ओ डी सी, एरिया ऑफ सेक्टर, दूसरा लिखिए सेक्टर बी ओ डी, समझो फिगर से समझो, ए बी ओ डी सी, इस पूरे का एरिया निकालना है आपको सेक्टर का। दूसरा आपको माइनस करना है एरिया ऑफ सेक्टर बी ओ डी, ये वाला सेक्टर माइनस करना है, तो ऑब्वियसली ये वाला ही बचेगा। तो भैया आपको सिंपल, कुछ ज्यादा नहीं करना, थीटा बाई 360 पाई, एक काम करो थीटा की वैल्यू लिखना शुरू कर दो मेरे संग, 40 बाई 360 पाई, पाई की वैल्यू नहीं खोल रहा हूं अभी, यहां आएगा 14 का स्क्वायर। अगर आप यहां देखेंगे तो यहां भी सेम चीजें आएंगी, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली, बट यहां पर 7 का स्क्वायर आ जाएगा। मींस आप कह सकते हैं, अगर आप समझदार बच्चे हो तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि ये 22/7 एंड 40/360, इसको कॉमन ले लो, 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये आप कॉमन लेकर यहाँ पर काम चला सकते हो। वैसे एरिया प्रिस्क्राइब्ड बिटवीन कॉन्सेंट्रिक सर्कल, उसका फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही होता है, बट अभी मैं आपको उसमें नहीं देकर, एकदम टेक्निकल वर्ड में नहीं समझाकर नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, तो सेम आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। डन है यहाँ तक की बात, फोन इसको नोट करके रखें, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है जो मैं और इसमें चिंता करूं और जो आपको कुछ बातें बताऊं, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी ऐसा खास है। ठीक है, हटा रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्लीज अगर आपको करना है तो फ्री वो पॉज कर लो वीडियो को और नोट कर लेना इसको। डन, आइए कुछ और बातें करते हैं। भैया आज कितने क्वेश्चन करा दोगे? बहुत मोस्टली मैं चाह रहा हूँ कि हो जाए 8-9 क्वेश्चन हो जाए, 7-8 क्वेश्चन हो जाए, फिर मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि दो सेशंस में चैप्टर को पूरा पूरा मैं एंड करूंगा। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है भैया, शेडेड रीजन निकाल लेंगे। फिगर 12.21, ये ऊपर वाली फिगर है। इफ एबीसीडी इज अ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर, एपीडी एंड बीपीसी आर सेमी सर्कल। ये सारी बातें मैं करूंगा आगे, आप सारी बातें करोगे, हमें पता है। आप बताओ कि कैसे करना है। देखो, ए बी सी डी ये आपका स्क्वायर है, ये क्वेश्चन ने खुद भी बोला कि भैया ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्वेश्चन ने ये भी बोला कि भैया जो साइड है वो 14 है, यानी कि बीसी 14 सेंटीमीटर है, एडी 14 सेंटीमीटर है, नालायको ए बी भी 14 सेंटीमीटर होगा, टीसी भी 14 सेंटीमीटर होगा। ये बात आपको पता है, ठीक है। ये 14 क्यों होगा? अरे एरिया ओ स्क्वायर में सारी साइड बराबर होती है ना, ठीक है भैया। अब एक बात बताओ, आपको क्या ये बात लग रही है कि ये जो सेमी सर्कल है, ए पी डी डी बी पी सी, ये सेमी सर्कल है? नहीं पता तो ये देखो, ये लिखा हुआ है कि ये सेमी सर्कल है। अब आपको करना क्या है, ये छोटा छोटे जो ये एरिया है और ये एरिया है, ये आपको निकालना है। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनते हैं तो मैं आपको लिख रहा हूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखना, उसके आगे लिखना एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर रहा हूं एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स। भैया ये क्या करा आपने, मैं समझा रहा हूं। भैया मैंने जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, उसको आप नोट कर सकते हैं, उसमें मेरी कोई ऐसी दो राय नहीं है कि आपको नोट नहीं करना, आपको नोट करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। ध्यान से अगर बात देखेंगे, भैया ये पूरा स्क्वायर का एरिया है, पूरा निकालो। अगर इसमें से आप इस वाले एरिया को माइनस कर दोगे और इस वाले एरिया को माइनस कर दोगे पूरे स्क्वायर में से, तो यही रीजन बचेगा जो कि शेडेड है। अगर आप देखें तो ये जो मैंने ये रीजन और ये रीजन बोला, ये रीजन कुछ और नहीं, सिर्फ सेमी सर्कल है। तो भैया ए पी डी को माइनस करेंगे, बी पी सी को माइनस करेंगे, दैट इज सेमी सर्कल, सेमी सर्कल को माइनस कर लेंगे। भैया एक बात बताते हैं हम आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग 1 मिनट में निकाल लेंगे, 14 का स्क्वायर 10 है, 2 इंटू इसका फॉर्मूला होगा भैया, क्या होगा सेमी सर्कल का, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, ऑब्वियसली दो सेमी सर्कल एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। बट यहाँ पर भैया आर क्या होगा, क्योंकि आर तो क्वेश्चन में भी नहीं दे रखा, मैंने कहा दैट इज द क्रिस्प पॉइंट, वही एक कैचिंग पॉइंट है, वही एक क्रिस्प पॉइंट है, ध्यान से सुनना। भैया ये बात बताओ, अगर ये 14 है और ये सेमी सर्कल है, तो आपको नहीं लगता कि एडी इज द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल एपीडी? AD is the diameter of semicircle APD। तो यस यस
भैया AD is a diameter. If AD is a diameter, AD is a diameter, then radius will be AD by 2. और AD आपको अच्छे से पता है कितना है, 14/2. दैट मीन्स 7 जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी रेडियस हो जाएगी। भैया आपको रेडियस का भी लॉजिक बता दिया किस तरीके से निकालना है। अगर एक और बात समझनी है आपको तो आप दोबारा से देख लेना। अगर आपको इस एरिया से समझ नहीं आया, समझो। ये वाला आपका क्या है बेटा, 14 है। ये मिड पॉइंट पे एकदम कर रहा है, एकदम आपका मिड पॉइंट पे। आप इस चीज को तो ये बोलोगे ना, ये रेडियस है आपकी। तो जब ये 14 पूरा है और इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 7 ही होगा। 14 डिवाइडेड बाय 2 7, आप किसी भी तरीके से समझ लो, आपकी रेडियस 7 ही आएगी। डन है मेरी पूरी की पूरी बात। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 को भी जल्दी से नोट करके रखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन, डन विद क्वेश्चन नंबर 3। बाद आगे 5-6 क्वेश्चंस और करते हैं, फिर खत्म कर देंगे सेशन को। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है भैया। क्वेश्चन इजी है, इसीलिए शायद मैं ज्यादा फास्ट भी चल सकता हूँ। तो इसमें आप टेंशन मत लेना कि हमें समझ नहीं आ रहा, आपको सब समझ आएगा। बस फोकस आपका शर्त ये है कि फोकस आपका मेरी तरफ होना चाहिए। चलो 2-3 क्वेश्चन करते हैं अब एक संग। फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन 12.22, यानी कि ये वाली फिगर है, बहुत अच्छी बात है। Where a circular arc of a radius 7 centimeter, circular arc of radius 7 centimeter, ठीक है भैया, has been drawn with a vertex O, vertex O के बाद बनाया हुआ, ये रहा vertex, ये रहा O, भैया सर्कुलर O बनाया हुआ है, रेडियस 7 है। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB, OAB आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कितने सेंटीमीटर का, 12 सेंटीमीटर का। भैया इसमें तो हमें एक ही हाइट बताई गई है, इसमें हमारा भैया एक ही हाइट, एक ही मीन्स वो साइड बताई गई है इसमें ओ ए बी के लिए, और ये साइड होगी कौन सी। तो बच्चों गधे हो आप लोग गधे हो, सीरियसली गधे हो, समझो। भैया इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी तीनों साइड इक्वल होती है, मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी है, ये तीनों साइड इक्वल होती है। और तीनों साइड 60 डिग्री का एंगल बना रही होती है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ ये भी 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, और ये भी 60 डिग्री का है। मैं एक और चीज कह सकता हूँ, AO is equals to AB is equals to OB, ये तीनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। मैं ये भी बात बोल सकता हूँ। अगर आपको इससे आगे भी सुनना है तो आगे क्या है, जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं इस पूरे का एरिया निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनना। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप लोग लिखोगे, एरिया ऑफ सर्कल लिख रहा हूं पहले मैं, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा सर्कल दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा, मैं अभी दिखा देता हूं। अगर आप यहां से यहां तक करोगे तो ये एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा, डन। प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इसमें से आप माइनस करेंगे एक चीज। भैया माइनस क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। भैया आप अगर ध्यान से समझ पा रहे हो, अगर आप एरिया ऑफ सर्कल करोगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, यहां तक जहां तक मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अगर आप एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकाल रहे हो तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। मींस ये जो ग्रीन और जो ये पर्पल वाला रीजन है, ये 2 बार काउंट हो रहा है। ये जो ग्रीन और पर्पल पर्पल वाला रीजन है, मैं आपसे कहूं, आप इस पूरे को हटाओ, यहां पर एक पॉइंट बनाओ पी क्यू। तो ये जो भैया आपका ओ पी क्यू सेक्टर है, ओ पी क्यू सेक्टर है, ये 2 बार काउंट हो रहा है, एक बार सर्कल के एरिया में भी और एक बार इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी। तो 2 बार यहाँ पर ओवरलैपिंग जो हो रही है, तो इसीलिए आपको माइनस करना पड़ेगा। भैया क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप हमें ये बता दीजिए मुझे। मैंने कहा कुछ नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर, अगर आपने नाम लिख लिया है तो OPQ, एरिया ऑफ सेक्टर। भैया एरिया ऑफ सेक्टर का, भैया सबके फॉर्मूले बता दो मुझे। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, 6 का स्क्वायर, डन है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है रूट रूट 3/4, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी दे रखी है आपकी, 12 का स्क्वायर। माइनस करोगे आप एरिया ऑफ सेक्टर, भैया एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360। यस भैया हमें यही पूछना था कि थीटा क्या होता है, तो थीटा कुछ नहीं 60 होगा। भैया कैसे पता, भैया इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड 60 होती है, बताया था ना, OB 60 होगा, AB 60 होगा, BB 60 होगा। तो 60/360, पाई आर कितना होगा, 6 होगा इसका भी। आर कितना होगा, 6 ही होगा, क्योंकि आर 6 ही है आपका। डन है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे डन होने चाहिए, आपके आपके एंड से डन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम लोग, अभी तो लाइन से चल रहे हैं, आगे मैं थोड़ी सी ब्रेकिंग करूंगा कि मैं आगे चला जाऊंगा थोड़ा सा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं साथ में। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, फिगर कौन सी है बात बताओ, 12.23, ये वाली फिगर है, मीन्स ये वाली। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 4, यानी कि ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 1 सेंटीमीटर, यानी कि हर कॉर्नर पे जो आपका क्वाड्रेंट बना हुआ है, क्वाड्रेंट यानी कि 90 डिग्री का एंगल है, इन सबकी रेडियस कितनी है बच्चों, इन सबकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। सबकी रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। खुद क्वेश्चन बता रहा है 1 सेंटीमीटर। आगे बात करते हैं। स्कर्ट
एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन फिगर 12.23, यानी कि सर्कल तो यही वाला है सिर्फ। भैया क्वाड्रेंट को सर्कल मत बोलना, तो सर्कल सिर्फ यही है, तो इसका जो क्या बताया हुआ है, इसका डायमीटर कितना बताया हुआ है 2 सेंटीमीटर, दैट मींस इसकी रेडियस भी 1 सेंटीमीटर होगी। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, मींस सिंपल है, शेडेड रीजन ना बोलकर ये बोला गया है कि एक स्क्वायर में से चारों कोने से हम 4 क्वाड्रेंट काट रहे हैं, चारों कोनों से एक-एक क्वाड्रेंट काट रहे हैं, तो भैया हर क्वाड्रेंट 1 सेंटीमीटर का है और बीच में से हम एक सर्कल काट रहे हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि आपके पास एक कपड़ा था, कपड़ा किस शेप का था? स्क्वायर शेप का सा था। उसके चारों कोने से दर्जी ने क्या काटा? एक-एक क्वाड्रेंट काट लिया, चारों कोने से यानी कि 4 क्वाड्रेंट काट लिया आपने और बीच में से भी एक सर्कल काट लिया। तो भैया ठीक है ना, इसमें क्या बड़ी बात है? मैं इस पूरे को पहले एक बार कर लेता हूँ, हटा देता हूँ। अब यहाँ पर आओ। एरिया ऑफ शेडेड रीजन या फिर एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन लिखना चाहिए आपको। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर, तो आप यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस करूँगा मैं चीज़ें, बट पहले लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि बीच वाला सर्कल, तो डायमीटर जिसका कितना बता रखा है क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर, माइनस करूँगा एक और चीज़ एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। क्या लिखूँगा? एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। भैया 4 क्वाड्रेंट क्यों? क्योंकि 4 है यहाँ पर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है आपकी 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा आपका 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डायमीटर आपका 2 है। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट को देखो, पहले यहाँ 4 लिखोगे, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होगा 90/360 यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो आप यहाँ पर 1/4 पाई और आर कितना दे रखा है 1 ही दे रखा है, तो 4 से 4 कट जाएगा। इसको सॉल्व करोगे एज़ इट इज़ आपका आंसर आएगा, पाई की वैल्यू डालनी है ऑब्वियसली, आप डालोगे और अपना आंसर इसमें निकालोगे। एक काम करते हैं, आज की क्लास सेशन को 5 तक ही रखते हैं। अगर मेरा मन करेगा कि भैया मेरे को आगे तक कराने हैं, तो मैं आगे भी क्वेश्चंस आपके करा दूँगा। बट 5 तक क्वेश्चन आप अपनी तरफ से डन रखना। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ। प्लीज़ रिवाइज़ कर लेना, रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए बाय-बाय, ख्याल रखिए अपना। बाय-बाय।